ओम शांति। आपका प्रश्न है, अविनाशी प्रारब्ध पाने के लिए अविनाशी ज्ञान कौन देता है, क्यों देता है, अविनाशी ज्ञान है क्या? अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश ना हो, ऐसी प्रारब्ध कौन सी है जिसका कभी विनाश ना हो? तो सबसे पहले वो प्रारब्ध पाने वाला कौन, वो भी अविनाशी होना चाहिए। और देने वाला भी अविनाशी होना चाहिए, तब प्रारब्ध भी अविनाशी होगी। अविनाशी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि अविनाशी जो है वो तीन चीजें हैं, अनादि और अविनाशी तीन है। उन तीनों से ये सारा संसार बना है, क्योंकि वो तीन चीजें, वो अविनाशी तीन चीजें कौन सी हैं, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरह हमें इस बात को समझना होगा। वो तीन चीजें हैं, प्रकृति, आत्मा और समय। प्रकृति, आत्मा और समय, तीनों का खेल है ये सारा संसार। ये तीन अविनाशी, अनादि, अनंत, और इन्हीं तीनों के कारण ये सृष्टि भी अनादि और अनंत है, अविनाशी है। अब ये देखना है कि ज्ञान और प्रारब्ध मिलते किसको है, देने वाला कौन है? प्रकृति तो देने वाली नहीं है, समय देने वाला नहीं है, तो आत्मा जो बचता है, यही स्पष्ट होता है कि यही एक है जो सबको देने वाला है, जो दाता है, जो धारण करने वाला है। आत्मा ही दाता और आत्मा ही दाता है। अब क्या आत्मा एक है या अनेक है? आत्मा एक है या अनेक है? तो हमें समझ में आता है कि आत्माएं अनेक, चाहे वो परमात्मा है वो केवल एक है, देव आत्माएं 33 करोड़, धर्म आत्माएं अनेक, महान आत्माएं अनेक, पाप आत्माएं अनेक, नीच आत्माएं अनेक, आत्माएं तो अनेक है। और हमें यह भी समझ में आता है कि परम आत्मा एक है जो कभी देह धारण नहीं करता, वही केवल एक दाता है, बाकी सब धाता है, धारण करने वाले।
वो देह को धारण करते हैं, चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे धर्म आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, चाहे नीत। परमात्मा का रोल है कि हर कल्प सारे संसार की आत्माओं को आकर पुनः अपनी उस ओरिजिनल फॉर्म में लाना जहां वो थे इस संसार में आने से पहले। इस संसार में आने से पहले आत्माएं परम धाम में थीं, सारी की सारी आत्माएं परम धाम में थीं, और परम धाम में जिस अवस्था में थी उस अवस्था से इस संसार में आकर अपने गुण और शक्तियों को खोकर पावन से पतित बन गई थी, शक्तिवान से शक्तिहीन बन गई थी, गुणवान से गुणहीन बन गई थी, श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बन गई थी। परमपिता परमात्मा आकर उन्हें फिर से अपनी अवस्था में, जो उनकी अनादि अविनाशी अवस्था है, उस अवस्था में लाने की विधि सिखाते हैं। इसलिए अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी ज्ञान केवल और केवल परम पिता परम आत्मा ही देते, और कोई आत्मा दे नहीं सकते। परम आत्मा सर्वोच्च है। परमात्मा भी एक आत्मा है जो कभी देह धारण नहीं करती। यदि वे भी देह धारण करे, वे भी पार्ट बजाए, तो फिर वे भी भोक्ता होने के कारण गुण और शक्तियों को क्षय करे। परमात्मा अपने गुण और शक्तियों को कभी क्षय नहीं करते। बाकी सब आत्माएं क्षय करती हैं, इसलिए वो धाता और ये दाता बन जाता है। परमपिता परमात्मा आकर वो अविनाशी ज्ञान देते हैं, जिससे वो अविनाशी अवस्था को पुनः प्राप्त करते हैं। बाकी दुनिया में जो भी प्राप्तियां होंगी वो तुरंत क्षय हो जाएगी, तुरंत क्षय हो जाएगी। वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाली नहीं है, परंतु ये उनका संबंध ड्रेस के साथ है, इस शरीर के साथ है। कोई भी चीज प्राप्त कराई वो उस समय उस शरीर में उसका लाभ हानि हो ना हो, परंतु जो परमात्मा देते वो आत्मा को देते, और आत्मा में वो पूरे कल्प कैसे कैसे उस आत्मा ने यूज करना है यूज करेगी, और उसके बाद पुनः उस अवस्था को प्राप्त करके घर जाएगी। इसलिए अविनाशी ज्ञान का दाता, अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त करता आत्मा है। दाता परम आत्मा और प्रारब्ध प्राप्त करने वाली सारी आत्माएं। और उसके बाद 3 प्रश्न थे हमारे पास जो हमने देखा। वो पहला प्रश्न है हमारा, कौन देता है? तो परम पिता परम आत्मा देते हैं। और क्यों देता है? क्योंकि हम आत्माएं अपने उन गुण और शक्तियों को इस संसार में भोगते भोगते खत्म कर बैठे थे, और घर जाने से पहले वो पुनः हमें परमपिता परमात्मा देते हैं,
पुनः उसी स्टेज पर लेकर आते हैं। क्या है ये भी बड़ा विशाल प्रश्न है, परंतु सार में परमपिता परमात्मा आकर स्वयं का परिचय देते, हमारा परिचय देते और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा परिचय देते। कैसे कैसे हम इस संसार में आते हैं, कैसे कैसे हम अपने गुणों और शक्तियों को क्षय करते हैं, कैसे परमपिता परमात्मा पुनः धारण करने की विधि सिखाते हैं और सभी अपने घर जाते हैं। ये ज्ञान स्वयं परमात्मा आकर देते और दे रहे हैं। आप सब अधिकारी हैं। जिसे अभी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त न हुआ हो, उसे निमंत्रण है कि वो आकर अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करे और कोई प्रश्न हो तो 92-131 प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और कोई प्रश्न है तो 92-131-06-986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।